जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। और आज बात करेंगे विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है जिसका हर भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन शिव भक्त में अलग प्रकार का उत्साह देखा जाता है। इस दिन शिव भक्त उनकी आराधना में खोए रहते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। और इस बार शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए और उन्हें शिव जी की आराधना के लिए किस प्रकार से पूजा करनी है, किस विधि को अपनाना है जिससे शिव जी को प्रसन्न कर सकें और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए उनसे मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। महाशिवरात्रि, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि में महाशब्द जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 11 मार्च यानी गुरुवार को है। खास बात यह है कि 2021 में महाशिवरात्रि कई शुभ संयोग में मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव योग के साथ साथ घनिष्ठा नक्षत्र होगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व जो माह का महीना होता है, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय पंचांग यानी कि जिसको हम अमावस्यांत पंचांग भी बोलते हैं, उसके अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है और यह दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने वालों को सौभाग्य में वृद्धि, संतान की कामयाबी, समृद्धि और कहीं ना कहीं यश की भी प्राप्ति होती है। आपने बात की क्या रहेगा इस बार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। आइए बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त इस बार है, जो निश्चित काल पूजा का समय है, वह है 11 मार्च रात 12:06 से 12:55 तक रहेगा। पहला जो पहर होगा वो 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक। दूसरा पहर रात 9:29 से 12:31 तक और तीसरा पहर 12:31 से 3:32 तक रहेगा। चौथा पहर 12 मार्च सुबह 3:32 से 6:34 तक रहेगा। जो पारणा मुहूर्त होगा महाशिवरात्रि का वो 12 मार्च सुबह 6:36 से दोपहर 3:04 तक रहेगा। कैसे भगवान भोलेनाथ को इस महाशिवरात्रि पर हम प्रसन्न कर सकते हैं? आखिर क्या करना है हमें कि भगवान भोलेनाथ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें, मनवांछित फल हमें मिले? क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं, संसार के रखवाले हैं, संसार के रचयिता हैं। उन्हीं के सहारे तो सब कुछ टिका है। तो कैसे इस महाशिवरात्रि पर छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा ले सकते हैं? जी हां, कुछ छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या करना है आपको? मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक और धतूरे के फूल, चावल, ये सारी चीजें जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और मन में भाव के साथ चढ़ाना है।
श्रद्धा के साथ चढ़ाना है। अगर बिना भाव के आप कोई भी पूजा या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य अपनी मनोकामना के अनुसार शिव की पूजा करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा उस व्यक्ति पर न बरसाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के उनका ना हो जाए। वो भाव जगा करके देखो। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं और शिवजी के चरणों में स्थान पाने की कामना रखते हैं, ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और रात्रि जागरण में शिव पुराण का पाठ करना या सुनना चाहिए। तो अत्यंत लाभकारी होता है और बहुत ही उत्तम माना जाता है, समृद्धिदायक माना जाता है, यश प्राप्ति में बहुत बड़ा कारक माना जाता है। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति जो काफी समय से वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक समस्याओं के कारण जो लोग परेशान हैं और चिंतित रहते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का खास विधान है। ऐसे लोगों को शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। प्रसाद के तौर पर भगवान भोलेनाथ को गन्ना अर्पण करें तो बहुत लाभकारी होता है। अगर आपकी सेहत में परेशानी आ रही है, आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत दवाइयां खाने के बाद भी दवाइयां असर नहीं कर रही हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कुछ कृपा आप पर ऐसी हो कि दवाइयों का इफेक्ट आपके ऊपर आना शुरू हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी सेहत में सुधार आ जाए, उसके लिए क्या करना है? अक्सर अगर आप बीमार रहते हैं या उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में बना रहता है तो आप महाशिवरात्रि के मौके का लाभ उठाना बिल्कुल न भूलें। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ कालों के भी काल हैं, महाकाल उनको कहा गया है और कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। तो वो तो महाकाल हैं, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप महाकाल की भक्ति करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि महाकाल के सामने यम भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, यानी उनकी इच्छा के बिना तो यम भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते जब तक भगवान भोलेनाथ की, भगवान महाकाल की इच्छा ना हो। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा रखने वालों को जल में दूर्वा घास मिला करके शिव जी को अर्पित करनी चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके महामृत्युंजय का जप करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से आवश्यक रूप से करा लें। खुद भी करेंगे तो भी लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसका वर्णन लेकर के ऋग्वेद से और यजुर्वेद तक हर वेद, हर शास्त्र और ज्यादा से ज्यादातर पुराणों के अंदर मिलता है। एक ऐसा मंत्र जिसको मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र कहा गया है। एक ऐसा मंत्र जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। छोटा सा मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ये दो मंत्र आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। अगर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत समय हो चुका है, सारे ट्रीटमेंट करा लिए, सारे डॉक्टर्स के यहां थक चुके हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि एक संतान की प्राप्ति आपको हो, तो महाशिवरात्रि के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही मां पार्वती और गणपति जी यानी भगवान गणेश और भगवान कार्तिक की पूजा भी संतान सुख के योग को मजबूत बनाता है, संतान सुख के योग को प्रबलकारी करता है, संतान सुख में जो आ रही बाधा है उनको दूर करने वाला माना जाता है। करने हैं ये छोटे छोटे उपाय करने हैं जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। भगवान भोलेनाथ, प्रभु महाकाल आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी ही प्रभु महाकाल से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। आप सब पर हमेशा भगवान भोलेनाथ की दृष्टि ऐसे ही बनी रहे और आप सब खुश रहें, संपन्न रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतने लाभकारी उपाय बताने के लिए। तो आप सभी इन उपायों को कीजिए और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी समस्याओं को खत्म करेंगे। जय श्री राम।